हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषा और स्वागत है आपका सिविक्स के इस नए लेक्चर में। पिछला लेक्चर में हम लोग भारत के संविधान और भारत के बारे में कुछ जाने थे, राजनीतिक शास्त्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो आज जो है हम लोग उससे संबंधित कुछ और टॉपिक को जानेंगे जो कि मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, आज जो है हम लोग सामाजिक विभिन्नता, समाज में हो रहे विभाजन और धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास जो है पूरी तरीक़ा से आपको सिर्फ समझना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। तो आप सुनकर समझकर अच्छे से अपने दिमाग में इस कुछ चीज़ को बैठा लीजिएगा कि ये सभी चीज़ें क्या हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में यहाँ पर पहला वीडियो जा रहा है, सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ये लेक्चर जो है देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला टॉपिक जो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता या उसको हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक अंतर। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी सामाजिक अंतर से। तो सामाजिक विभिन्नता सबसे पहले है क्या, तो उसको देख लेते हैं कि एक ही समूह के लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रंग, जन्म के स्थान इत्यादि के कारण भिन्न हो सकते हैं और यही जो है सामाजिक विभिन्नता कहलाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्षेत्र विशेष में रहने वाला व्यक्ति या फिर अगर कोई वो राज्य में रह रहा है या किसी देश में रह रहा है या पूरे विश्व का अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। किस तरह से? चाहे वो उसके जाति के आधार पर भिन्नता हो, उसमें धर्म के आधार पर भिन्नता हो, उनमें भाषा के आधार पर भिन्नता हो, रंग के आधार पर भिन्नता हो या फिर किसी भी तरीक़ा से भिन्नता हो, लेकिन भिन्नता जो है हर एक व्यक्ति में पाई जाती है। यहाँ तक ये बात कह रहा है। यही बात कह रहा है सामाजिक विभिन्नता। किसी समाज का अगर हम बात करते हैं तो समाज में अनेक तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर अनेक जाति वाले लोग रहते हैं, अनेक धर्म वाले लोग रहते हैं, सभी का रंग अलग होता है। हो सकता है कि सभी लोग भाषा भी अलग अलग बोलें, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक क्षेत्र विशेष का बात करते हैं तो वहाँ पर एक ही भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग पाए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं और कई जगह तो होती भी हैं। और उनकी सभ्यता, संस्कृति तो एकदम जो होती है वो अलग अलग ही होती है। किसी का रस्मो रिवाज कुछ और है, किसी का कुछ और है, कोई अपना किसी का सभ्यता कुछ और है, किसी और का सभ्यता कुछ और है। यानी कि हर एक लोग हर एक तरीके से अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। समाज में कोई भी एक दूसरे से एक जैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक विभिन्नता कहने का मतलब यही है कि समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे आप बिहार की बात करें, भारत की बात करें, यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, सब में रहने वाले लोग एक दूसरे से भिन्न हैं। सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सभी में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, बहुत ही आसान था। इसी से रिलेटेड जो है दूसरा टॉपिक हमारा वो है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन कहने का मतलब कि समाज में खंडन। खंडन मतलब उसको बट जाना, समाज का दो टुकड़ों में या जितना भी हो टुकड़ों में बट जाना समाज का। तो समाज कब विभाजित हो जाता है उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि सामाजिक विभाजन की स्थिति तब पैदा होती है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता अन्य सामाजिक विभिन्नताओं से ऊपर एवं बड़ी हो जाती है। कहने का क्या मतलब है कि समाज में तो अनेक तरीके की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वो विभिन्नता रंग से हो, जन्म के स्थान से हो, जाति से हो, धर्म से हो, भाषा से हो, सभ्यता से हो, संस्कृति से हो, किसी भी तरीक़ा से भिन्नता पाई जा सकती है। तो वह भिन्नता में कोई एक विभिन्नताएं अन्य सभी विभिन्नताओं से बड़ी हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात को यहाँ पर धर्म के आधार पर अगर लेकर चलें तो अगर धार्मिक मामले बड़े हो जाएंगे, धार्मिक मामले उग्र हो जाते हैं, तब वो विभिन्नता जो है सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगी और दो समाज में जो है टकराव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रंग की बात लेकर चलें तो अगर रंग को लेकर लोगों में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा तो यहाँ पर सामाजिक विभाजन जो है उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जन्म के स्थान को लेकर कि कौन से क्षेत्र में या किस क्षेत्र में
कोई जन्म लिया है, उस आधार पर अगर हम लोग के बीच में द्वेष उत्पन्न हो जाए तब सामाजिक विभाजन का उत्पन्न होगा। जैसे कि बात कर लेते हैं, जन्म के स्थान पे या क्षेत्रीय विभाजन इसको कह सकते हैं। जैसे मुंबई में क्या हुआ था, करीब 90 के दशक में बिहारी लोग को और उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे लोग जो कि पहले पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आते थे और आज भी हैं, लेकिन उस समय अत्यंत पिछड़ा थे और उस समय ना बिहार में, ना झारखंड में, ना ही उत्तर प्रदेश में उतना विकास हुआ करता था जितना कि मुंबई और अन्य शहरों में हुआ करता था। तो यहाँ के लोग मुंबई और अन्य बड़े शहरों में जाते थे अपनी आजीविका के लिए या कल कारखानों में, उद्योगों में काम करने के लिए, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे, यानी कहाँ के, मुंबई के मराठी या अन्य जितने भी लोग थे वहाँ पे निवास करते थे, वो बिहारी लोगों को, झारखंड के लोगों को या अन्य जो छोटे राज्य से आए हुए लोग थे उन पर अपना शोषण करते थे और उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर वो लोग सिर्फ ये देखते थे कि वो किस क्षेत्र से आए हैं, ये नहीं देखते थे कि वो काले हैं या गोरे हैं, उनकी भाषा क्या है, ये नहीं देखते थे। उनका सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, वो क्षेत्र था या फिर कह सकते हैं जन्म का स्थान था, कि क्योंकि जन्म का जो स्थान रहता है वही हमारा क्षेत्र कहलाता है। तो क्षेत्रीय विभाजन वहाँ पर था मुंबई में। अब हम लोग यहाँ पर एक मैक्सिको ओलंपिक की बात कर लें। 1968 में एक मैक्सिको ओलंपिक हो रही थी जिसमें कि रंग के आधार पर सामाजिक विभाजन देखा गया था। पदक समारोह था और उस पदक समारोह में रंग के आधार पर सामाजिक विभाजन देखा गया। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी बहुत जगह हैं, जैसे बेल्जियम में धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन देखा गया था। और अगर हम बात कर लें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन देखा गया। तो तरह तरह के जगह पर हर एक तरह के सामाजिक विभाजन हो सकते हैं। जहाँ पर भी सामाजिक विभिन्नता ज़्यादा उग्र हो जाएगी अन्य विभिन्नताओं से, तब जो है सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होगी वहाँ पर। बात को समझ रहे हैं? अगर नहीं तो एक बार फिर से सुनिए कि जब कभी कोई भी विभिन्नता हमारे जो दिया हुआ यहाँ पर, ये मूल रूप के से विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं तो और भी बहुत तरीके से हो सकती हैं, लेकिन मूल विभिन्नताएं यही हैं। तो जब भी कोई विभिन्नता अन्य विभिन्नताओं से बड़ी या उग्र हो जाती है, तब वहाँ पर सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। जैसे कि हमारे भारत में ये कई बार देखा जा चुका है कि हिंदू और मुसलमान के बीच अक्सर जो है सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है, और जिससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होने के बाद सामाजिक विभाजन अपने उग्र स्तर पर तब पहुंच जाता है जब लोग हिंसा पर उतर आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन एक बहुत ही खराब बात है हमारे समाज के लिए कहे तो हमारे देश में अधिकतर देखा जाए तो अभी के युग में, आधुनिक युग में धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है, और उनमें भी हिंदू और मुस्लिम के बीच जो धार्मिक हिंसा होती है वो अधिकतर देखने को मिलती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं और वो विभिन्नताएं उग्र हो जाती हैं, जिसके कारण सामाजिक विभाजन होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन को आप समझ गए। लेकिन अब जो हमारा आज का एक लास्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्म को एक समान भाव से देखना, किसी भी धर्म का विरोध न करना, बल्कि सभी धर्म को अपनी धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देना, बिना किसी अन्य धर्म को नुकसान पहुंचाए। कहने का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म को न मानना, ठीक है, या फिर सभी धर्म को एक समान भाव से देखना। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है और वो देश धर्मनिरपेक्ष देश में रहता है, तो वह व्यक्ति का उतना ही सम्मान होगा जितना कि अन्य धर्म के लोगों का सम्मान हो रहा है। ठीक है, तो क्या नास्तिकों का सम्मान नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका भी उतना ही सम्मान होगा जितना कि
अन्य धर्म के लोगों का होगा। कहने का मतलब कि उस राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा, राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का मूल रूप से यही अर्थ है कि उस राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा जिस राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता होगी, ठीक है। और वे जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं वे सभी धर्मों को एक समान रूप से छूट देंगी अपने धर्मों को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अन्य धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना। यानी कि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हम भारत की बात करते हैं तो कोई भी धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है, परंतु किसी अन्य धर्म को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। यह है हमारी भारत की धर्मनिरपेक्षता, जो कि बहुत ही छोटे से बात में आपको मैंने समझा दिया, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना है नहीं। तो आज ये 3 टॉपिक मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया। तो आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत छोटा क्लास था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे की क्लास में हम और कुछ जानेंगे सिविक्स में। फिलहाल वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।